नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय भीम, जय संविधान। भारत के अमन टीवी में सभी दर्शकों का स्वागत है। और बेगूसराय से चलकर अभी हम चेरिया बरियारपुर विधानसभा के खंजापुर गांव में आए हैं और हमें काफ़ी दिनों से इधर आने का प्लानिंग हो रहा था। एक्चुअली हमारा जो संगठन है, हमारा जो बौद्ध विरासत है, हमारी जो बौद्ध की जो कहानी है, किस तरह से समाज में फैलाई जा रही है और किस तरह से लोग संघर्ष कर रहे हैं, इसी के प्रतिमूर्ति के रूप में हम बैठे हुए। हमारे साथ में है रमाकांत बौद्ध जी और उनकी पत्नी हैं। और बात करते हैं कि आखिर आपने जो इस क्षेत्र को चुना, इस विचारधारा को चुना, कैसे प्रेरित हुआ, कहाँ से प्रेरणा मिली, इन्हीं के बारे में विशेष जानकारी के संदर्भ में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप अपना परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी, मेरा नाम रमाकांत वर्मा हुआ और मेरा घर इसी पंचायत खंजापुर के वार्ड 2 पर रहा है। मैं 1997 से बुद्ध के शरण में गया और बौद्ध धर्म का सर्टिफिकेट भी मिल गया और बुद्ध का धर्म को अपनाया। मुझे इसलिए अच्छा लगा बौद्ध धर्म कि उसमें छुआछूत, जात पात कुछ भी नहीं है। हमारे देश में जितने ढोंग, पाखंड, आडंबर है, वह मुझे कभी भी पसंद नहीं है। और मेरा देश भारत देश के नाम से ही जाना जाता है। अगर किसी अन्य देश में जाइए तो बुद्ध का देश के नाम से भारत को जाना जाता है, जबकि यहाँ 36 कोटि 33 कोटि के देवी देवता है, फिर भी किसी देवी देवता के नाम से नहीं जानेगा इस भारत का नाम। हमने यहाँ पे देखा भी, जैसे इनके दरवाजे पे आया तो दिखते ही समझ में आ गया कि दरवाजे पे पंचशील और बहुत गौतम बुद्धा का तस्वीर लगी हुई थी। इससे लग रहा था कि इन्होंने सिर्फ अपने बातों को कथनी में नहीं, करनी में भी बदला है। और एक संघर्ष रहा है सर, इस संघर्ष में आपने मतलब कैसे बिताया है कि जहाँ समाज एक अलग दिशा में बह रही है और आप जो अपने पुराने इतिहास को खोद कर विपरीत दिशा में तैर रहेंगे, आपको इसमें क्या कठिनाइयाँ आए और क्या आपको मदद मिला? कठिनाइयाँ तो बहुत सारे हुई कि जहाँ तक कि मेरे समाज में कोई बुजुर्ग आदमी बढ़ गए तो उसमें हमने मुंडन नहीं करवाया तो मुझे भोज से भी वंचित कर दिया गया। उनको लग रहा था कि ये मेरे समाज से कटा हुआ अलग व्यक्ति है, लेकिन जो लोग बुद्ध को समझते थे वो समझते थे कि नहीं, सही रास्ता है उनका। मैं अकेले संघर्ष करते रहा, समाज को जगाने की कोशिश किया। हर टोले मोहल्ले में जाके अंधविश्वास उन्मूलन समिति के माध्यम से अंधविश्वास मुक्त कराने की कोशिश किया, लेकिन जब तक लोग ये जागेंगे नहीं तब तक मैं अकेला महसूस करूँगा। और एक समय ऐसा आशा और विश्वास है, एक समय ऐसा आएगा जब पूरा भारत बौद्ध में भारत होगा, सम्राट अशोक का भारत होगा, सोने का चिड़िया भारत होगा। ये मेरा संकल्प है। लेकिन हम तो जहाँ तक महसूस कर रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर रूबी मैडम भी हैं। इस तरह से एक्चुअली हमारे समाज की महिलाएं नहीं बदलना चाहती है। बाबा साहब ने भी कहा कि महिलाओं को लिए बिना संघर्ष हमारा अधूरा रहेगा, लेकिन आपके साथ महिलाएं, तो ये एक पॉजिटिव बात है। और हम जानना चाहते हैं महिलाएँ हमारे मैम से कि आखिर आपने इस विचारधारा को कैसे अपना लिया, जहाँ पर महिलाएँ जो है तो एक अलग ही ओर चल रही है। देखिए, हम तो 1 साल से ही उसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन हम आए जब शादी होके तो ये हमको बहुत बोले कि जैसे करो ऐसे नहीं। पहले हम बहुत पूजा पाठ करते थे सर, पूजा पाठ करते बहुत ज़्यादा। बदलाव ये कैसे आ गया? बदलाव मतलब धीरे धीरे किताब दिए पढ़ने, किताब पढ़े, उसके बाद फिर अपना विचार रखे, धीरे धीरे बदलाव किए सर। अच्छा, तो मतलब ये जो बदलाव आया है, ये क्या लग रहा है कि बौद्ध विरासत जो हमारा खोया हुआ इतिहास है, इस इतिहास को हम पुनः स्थापित करने में कितना आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, विरासत तो हम ज़रूर कबूल कर लेंगे, अपनाएंगे ज़रूर, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मेरा पूर्वज का है, इसीलिए इसको हम अपनाना ही चाहिए। जितना कठिनाई हो सके उतना तो हम झेल सकेंगे, चाहे जितना परिस्थिति को सामना करना पड़े सर, परिस्थिति में हम साथ सहयोग देंगे। और समाज की महिलाएं जो कि बहुत सारे पुरुष को देखा जाए तो वो विचारधारा से सहमत हैं, आगे भी बढ़ा रहे हैं, कहीं न कहीं प्रयास भी कर रहे हैं कि जो हमारा परिवार बदले, हमारे घर की महिलाएं, माँ, बहन, बेटी जो है इस चीज़ को समझे। तो महिला होने के नाते, महिला नेत्री होने के नाते अपने महिला समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश सर यही देंगे कि जितना भी महिला है अपना जितना जल्दी समझ जाएगी उतना जल्दी अच्छा होगा भविष्य के लिए। नहीं, जितना लेट होगा उसके लिए तो उतना कठिनाई ही बढ़ेगा ना सर, महिला के लिए। बिल्कुल।
इसलिए समझना जरूरी है। जी। सर, आप हमारे समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस समाज को ये जानकारी देना चाहता हूँ और बदलने के लिए उनसे प्रेरित करता हूँ कि जो आप इतना जल्दी बदलिए कि हमारा देश पुनः अशोक सम्राट वाली भारत बन जाए और ये विदेशी लोग जो हमारे देश को गुलाम बना कर रखे हैं, इनके गुलामी से छुटकारा भी पाना है। और जो लोग बाहरी हैं वो लोग फिर बाहर उनको खदेड़ कर निकालेंगे और हम अपने घर को वापसी करेंगे। हमारे समाज का लोग हमको इसमें सहयोग करे, यही मेरी उनसे। विदेशी तो 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को छोड़ के चले गए जी। तो अब हम कौन से विदेशी की बात एक करते विदेशी आपको लग रहा है कि चला गया, कई विदेशी हमारे देश में आए, मून आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, आर्य आए, सभी लोग चले गए। आर्य क्या अभी तक गए हैं? आर्य अभी तक ही भारत अभी में- तक नहीं गए हैं। तो आर्य जब विदेशी है तो उन्हें भी न भगाना होगा। लेकिन हमारा इतिहास कहता है सर कि अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं हम। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, राष्ट्र है। तो इसके संदर्भ में सर हम किस तरह से सोचें और किस तरह से समाज को आगे दिखाएं रास्ता? अतिथि देवो भव कह रहे हैं तो अंग्रेज अतिथि नहीं थे आपका, फ्रांसीसी अंग्रेज नहीं थे, मुग़ल अंग्रेज नहीं थे, मुग़ल आपका अतिथि नहीं थे। उन्हें तो आक्रमणकारियों का दर्जा दिया गया। सभी आक्रमणकारी ही थे, आर्य लोग भी आक्रमणकारी थे। आक्रमणकारी के रूप में आए हमारे देश में और यहाँ संघर्ष किया, युद्ध किया। युद्ध में जीतने के बाद हम लोगों को गुलाम बना लिया है।